जैसे हमें पता है कि इस महीने इंडिया ने अपनी 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN लॉन्च की थी, जो कि एक क्वाइट लॉन्चिंग रही जिसको प्रेस रिलीज़ या पब्लिकली ज़्यादा अनाउंस नहीं किया गया। रीज़न ये है क्योंकि ये एक स्ट्रेटजिक वेपन है और इंडिया इसको ऑफिशियली रिलीज़ करके अननेसेसरी अटेंशन नहीं पाना चाहता था। बट यस, ये चीज़ें सामने आ ही जाती हैं क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट इसको सीक्रेट रखना चाहती थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये SSBN की लॉन्चिंग पूरी तरह से क्लासिफाइड रहती। सो गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज़ या ऑफिशियल स्टेटमेंट्स इसके रिगार्डिंग नहीं दी क्योंकि उससे पब्लिसिटी लेवल थोड़ा ज़्यादा वाइड हो जाता है। ये S4 क्लास SSBN है जिसको अभी ऑफिशियल नेम नहीं दिया गया और करंटली S4 स्टार से डिनोट किया गया है। S4 क्लास SSBN को लॉन्च करने के बाद इंडिया का फोकस अब S5 क्लास SSBN की डेवलपमेंट पर शिफ्ट हो चुका है, जो प्रीवियस SSBN के मुकाबले लार्जर और ज़्यादा एडवांस्ड होंगी। S4 क्लास की ये सेकेंड सबमरीन है। फर्स्ट SSBN INS अरिधमन को 2025 में कमीशन किया जाएगा और S4 स्टार को पॉसिबली मिड 2026 तक। नाउ S5 क्लास सबमरीन्स के नंबर्स की बात करने से पहले देखते हैं इनकी वाटर डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी को। S5 के अंडर जो SSBNs डेवलप की जाएंगी उनकी डिस्प्लेसमेंट प्रीवियस अरिहंत क्लास सबमरीन से डबल होगी। S2 क्लास INS अरिहंत और S3 क्लास INS अरिघात की डिस्प्लेसमेंट 6000 टन्स है और S4 क्लास SSBNs की 7000 टन्स, जो अरिहंत क्लास सबमरीन्स का एक स्ट्रेच वेरिएंट है। बट S5 क्लास SSBNs की डिस्प्लेसमेंट 13000 टन बताई जा रही है। इसके साथ ही इनमें एडवांस्ड न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम, एडवांस्ड स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ होंगी और वेपन पेलोड कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, जो इंडिया की सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को और मजबूत करेगी क्योंकि ये सबमरीन्स प्रीवियस SSBNs के मुकाबले ज़्यादा SLBMs यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी करने में कैपेबल होंगी। नेवी S5 क्लास के अंडर 6 SSBNs एक्वायर करना चाहती थी, बट कहा जा रहा है कि अब 6 की जगह पॉसिबली 4 SSBNs ही प्रोक्योर करने के प्लान्स हैं और इन 4 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन्स को भी 2 पेयर्स में 2 फेसेस में प्रोक्योर किया जाएगा क्योंकि इससे प्रोजेक्ट की हाई कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने में समय मिलेगा। S5 की डिज़ाइनिंग तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग एक सबमरीन की कॉस्ट 20,000 करोड़ होने वाली है। सो बजट वाइज देखें तो एक बार में 4 SSBNs की एक्विजिशन नेवी के अलॉटेड बजट को एक बार में ही कंज्यूम कर लेगी। सो 2 फेसेस में ही इनको प्रोक्योर किया जाएगा और लार्ज स्केल और स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस के कारण ये प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस PMO की देखरेख में मूव होगा और इसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS द्वारा डेडिकेटेड फंडिंग अप्रूवल भी चाहिए होगी। बट PMO की इन्वॉल्वमेंट से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए कितना क्रूशियल होने वाला है। सो सबसे पहले मेन क्रूशियल स्टेप है फंडिंग को सिक्योर करना। इसके बाद इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस में दूसरा क्रिटिकल स्टेप है इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना। इन सबमरीन्स को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में प्रोड्यूस किया जाएगा, बट अभी कोचिन शिपयार्ड में कई मेजर अपग्रेडेशंस की जा रही हैं, स्पेशली इसके ड्राई डॉक्स में, और ये अपग्रेडेशंस और मॉडिफिकेशंस इतनी लार्ज सबमरीन्स की असेंबली और कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट 77 की, जिसके अंडर 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स SSNs को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, वो भी पैरेलल ही चलेगा। 2 SSNs को प्रोक्योर करने के लिए अभी रिसेंटली ही CCS द्वारा क्लियरेंस दी गई थी और इन दोनों प्रोजेक्ट्स SSNs और S5 क्लास की SSBNs दोनों में कुछ की टेक्नोलॉजीज सेम रहने वाली हैं, जैसे कि 190 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर जो इन दोनों प्रोजेक्ट्स की सबमरीन्स को पावर देगा। पर यह सेकेंड जनरेशन रिएक्टर अभी डिज़ाइनिंग फेज में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इस रिएक्टर पर पिछले कई सालों से काम कर रहा है और उम्मीद है कि उस टाइम पर ये सबमरीन्स में डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी होगा। प्रीवियस अरिहंत क्लास SSBNs की बात करें तो S2, S3 और S4 क्लास में
83 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर है, बट S5 क्लास SSBNs और SSNs के लिए 190 मेगावाट का रिएक्टर एक मेजर बूस्ट होगा। S5 क्लास SSBNs और SSNs दोनों के लिए इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अलग अलग वेरिएंट्स होंगे, क्योंकि SSBNs और SSNs सबमरीन्स दोनों का पर्पस डिफरेंट है। SSBNs बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करती हैं और ये स्लो, स्टडी और एंडोरेंस मिशंस में यूज़ होती हैं, जहां सबमरीन्स लॉन्ग पीरियड्स के लिए पावर आउटपुट को फ्रीक्वेंटली चेंज किए बिना स्टेल्थ मोड पर ऑपरेट करती हैं। SSBNs बेसिकली स्ट्रेटेजिक या न्यूक्लियर डेटरेंस वेपन है, इनको नॉर्मल ऑपरेशंस में यूज़ नहीं किया जाता। बट दूसरी ओर SSNs अटैक सबमरीन्स हैं और इनको ऑपरेशंस में टारगेट्स के लिए फास्टली अपनी पोजीशन और डेप्थ चेंज करनी पड़ती है, जिसके लिए क्विक पावर बर्स्ट की ज़रूरत होती है। सो SSN सबमरीन्स के लिए ज़्यादा वर्सेटाइल न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू SSBN सबमरीन्स। सो ये बात थी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की, जो SSBNs और SSNs दोनों में यूज़ होगा। दूसरी टेक्निकल एडवांसमेंट जो दोनों में यूज़ होगी वो है पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम, जो एक क्वाइटर और ज़्यादा एफिशिएंट प्रोपल्शन है, जो सबमरीन के सिग्नेचर को रिड्यूस करेगा और स्टेल्थ कैपेबिलिटी मजबूत होगी। सो 190 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर और एडवांस्ड पंप जेट प्रोपल्शन से सबमरीन्स को ज़्यादा पावर के साथ ईजिली डिटेक्ट ना होने की एडवांटेज भी मिलेगी। और ये लार्जर और एक्सटेंडेड रेंज S5 SSBNs इंडिया की न्यूक्लियर ट्राइड यानी कंट्री की लैंड, एयर और सी बेस्ड न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म से स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी के लिए बहुत क्रिटिकल होंगी। करंटली सिर्फ 2 ऑपरेशनल SSBNs हैं, INS अरिहंत और INS अरिघात। INS अरिधमन और ये S4 स्टार की इंडक्शन अभी पेंडिंग है, और इसके साथ ही INS चक्र 3 की इंडक्शन भी पेंडिंग है, जो इंडिया रशिया से लीज पर एक्वायर करने वाला है। रशिया इंडिया को इसकी डिलीवरी 2028 में करेगा। सो अगले 4 साल तक इंडिया के पास टोटल 5 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स होंगी।